नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आपको जो हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बारे में उसके अंदर खुशामदीद कहते हैं। मैं आपका होस्ट आमिर गौरी। कल के प्रोग्राम से जिस तरह हमने आगाज़ किया था उसी तरह हमारे पास आज भी एक लॉन्च है बहुत सारी चीज़ों का मिला हुआ। उसके अंदर आपको अपडेट करेंगे, लोगों से बात करेंगे जो इलेक्शन के अंदर शामिल हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बात करेंगे और साथ साथ आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपका जो रोल है, जो बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी हैं और कुछ लोग जो यहाँ पर आ चुके हैं, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इस वजह से कि आप लोग जो हैं वो इस कश्मीर के इलेक्शन, सिर्फ इलेक्शन में नहीं, जो ओवरऑल कश्मीरी कम्यूनिटी है उसकी जो चाहे वो ग्लोबल प्रेजेंस है या चाहे यहाँ रीजनल और लोकल प्रेजेंस है, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते, आपके पास सारी की सारी स्क्रीन के ऊपर जो है डिटेल्स मौजूद हैं। आप हमने रिक्वेस्ट की थी कि जहाँ जहाँ आप प्रोग्राम देखते हैं, चूँकि ख़बरों के हवाले से आप देख रहे हैं जो हमारी प्रोग्रामिंग है उसके अंदर कि इस वक्त जो कन्वेस्टिंग है वो उरूज पे है। पाकिस्तान की जो एलीट लीडरशिप है वो कश्मीर के अंदर मौजूद है। बिलावल साहब वहाँ पर जलसे करने के बाद अब अपने दौरे के ऊपर अमेरिका के अंदर हैं। मरियम नवाज शरीफ जो है वो वहाँ पर दौरे कर रही हैं। साइज़ आप देख रहे हैं वहाँ पे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो है वो, ये अब 3 बड़ी पार्टीज़ हो गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उसके साथ साथ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और बाकी लोग जो हैं उनकी बात करेंगे। आज इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए पहले आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं और अभी भी हमारा जो फोकस है अभी भी वो मीरपुर के अंदर ही है, तो वी आर स्टेइंग इन साउथ। आप ये पैकेज देखिए और फिर इस प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। जिला मीरपुर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर का आबादी के लिहाज से चौथा बड़ा जिला है। 4.5 लाख नफूस पर मुश्तमिल इस जिले को इंतजामी लिहाज से 2 तहसीलों में तकसीम किया गया है, जिनमें डडियाल और मीरपुर तहसील शामिल है। मीरपुर जिले की आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में 4 नशिस्तें हैं, जिनमें LA1 मीरपुर 1 डडियाल, LA2 मीरपुर चकसवारी, LA3 मीरपुर सिटी और LA4 मीरपुर खड़ी शरीफ शामिल हैं। इस जिले के गुज़श्ता 2 इंतखाबात को देखा जाए तो 2011 में 4 हल्कों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई थी, लेकिन 2016 के आम इंतखाबात में 4 में से 3 हल्के नून लीग तो 1 हल्का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीता। मीरपुर आज़ाद कश्मीर की सियासत के कई अहम नामों का मस्कन भी है, जिनमें 2 सियासी रहनुमा वजारत उज़्मा के मनसब तक भी पहुँचे, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी अब्दुल मजीद और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी शामिल हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर हैं और LA3 से मजबूत उम्मीदवार हैं। मीरपुर की दीगर अहम सियासी शख्सियात को देखा जाए तो साबिक चेयरमैन बल्दिया मलिक अरशद, चौधरी शरीफ तहसील सदर PTI, चौधरी अफसर शाहिद साबिक वजीर पीपल्स पार्टी, मसूद खालिद वजीर मुस्लिम लीग नून, PTI के सीनियर नायब सदर चौधरी जफर अनवर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलात चौधरी अजीम बख्श, साबिक वजीर बरकियात चौधरी अरशद, जबकि साबिक वजीर हाइड्रो एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी आज़ाद कश्मीर चौधरी रुखसार अहमद इलाके की अहम सियासी शख्सियात में आते हैं। इसके अलावा बरतानिया में मुकीम कश्मीरियों की बड़ी तादाद का ताल्लुक मीरपुर के इलाके डडियाल से है, जबकि ब्रिटिश पार्लियामेंट के कई मेंबर्स जैसे मिर्जा खालिद, साबिक लॉर्ड मेयर बर्मिंघम शफीक शाह और इसके अलावा मुतादिद काउंसलर्स मीरपुर के इलाके डडियाल ही से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा बर्मिंघम से ब्रिटिश पार्लियामेंट की MP नाज शाह का ताल्लुक मीरपुर के इलाके चकसवारी से है। 25 जुलाई के आम इंतखाबात में जिले से 3,51,000 से जायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इन वोटर्स में 1,83,000 से जायद मर्द जबकि 1,67,000 से जायद वोटर्स खवातीन हैं। स्पेशल रिपोर्ट आपने देखी। आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कल की तरह कि आप इस प्रोग्राम के अंदर जो है शरीक हो सकते हैं। फ़िलहाल अभी इस तरह कि हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है जिसकी स्क्रीन के ऊपर आपकी डिटेल मौजूद होती हैं, मैं आपके लिए उसको रिपीट कर देता हूँ। 0092-317-2484-709 और 2 हमारे पास जो है ट्विटर हैंडल्स हैं @आमिर और @Geo News उर्दू। उसके ऊपर अब तक की जो हमारे साथ इंटरेक्शन हुआ लोगों का, उन्होंने डेफिनेटली वेलकम किया इस प्रोग्राम को और साथ साथ जो है वो तारीफ़ी कलमात हैं अपनी लीडरशिप के बारे में। हमारी रिक्वेस्ट आपके साथ ये है कि चूँकि आप बाहर पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, आप वहाँ पे सियासत को देखते हैं, तो आप जो है इंगेज करें अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ताकि हम उन लोगों को वो क्वेश्चंस जो है वो थ्रो कर सकें जो इस इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। जो लीडरशिप है, चाहे वो लोकल लीडरशिप है यानी जो लेजिस्लेटिव असम्बली के मेंबर्स बनेंगे या फिर जो उनके लीडर बनेंगे। शहबाज बुखारी हमारे जो स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं मीरपुर के अंदर, उन्होंने बात की है उन लोगों से जो बाहर से इस इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं। कल के प्रोग्राम में हमने ये इशू तो डिस्कस किया था कि कोविड की वजह से बहुत सारे लोग नहीं आ सके और बहुत सारे सिर्फ सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में कश्मीरी आते थे, लेकिन चूंकि अब वो वापस नहीं जा सकते, पाकिस्तान इज़ स्टिल अ रेड कंट्री, और फिर वहाँ जो जाके जहाँ पे आपने क्वारंटीन करना है वो होटल जो है वो ऑलरेडी बुक हैं। लेकिन इसके बावजूद बाज़ लोग जो हैं उन्होंने ज़बरदस्ती, चूँकि वो उनकी मोहब्बत जो है कश्मीर के साथ और फिर उन तमाम लीडर्स के साथ जो उनका ताल्लुक़ है उसकी वजह से पहले से ही वो आ गए और उन्होंने कहा कि ठीक, अगर फ़र्ज़ किया हमें यहाँ ज़्यादा देर भी रहनी पड़ी तो रह लेंगे। शहबाज बुखारी का जो स्पेशल बातचीत है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ, वो आपको दिखाते हैं।
जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात 25 जुलाई को होने जा रहे हैं। इलेक्शन की गहमा गहमी जारी है। मुख्तलिफ़ जमातों के जो लोग हैं अपने अपने उम्मीदवारों को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे साथ ओवरसीज़ 2 मौजूद हैं यहाँ पे, उनसे तारुफ भी उनका जानते हैं और पूछते हैं कि वो यहाँ पे किसको सपोर्ट कर रहे हैं। देखें जी, मैं जैसे कि पहले कह चुका हूँ कि मैं ओवरसीज़ में होता हूँ, मेरे इंटरेस्ट ज़्यादा उधर हैं, मेरे बच्चे उधर हैं, सब कुछ उधर है। लेकिन इस वक्त मैं इधर मीरपुर आया हूँ बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को सपोर्ट करने के लिए, और इंशाल्लाह बफज़ल खुदा यानी हमारी कैंपेन जो है अरूज पे है, और इंशाल्लाह आपको गुड रिज़ल्ट देंगे, भारी अक्सरियत से जिताएंगे। उसकी वजह आपको मैं ये भी बता दूं कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब सीट सिर्फ एमएलए की नहीं, इंशाल्लाह वज़ारत उज़्मा की सीट जीत रहे हैं, और इंशाल्लाह ये मीरपुर के लिए एक फ़ख्रिया है, मीर के लिए एक प्राउड है कि आज दोबारा मीरपुर को एक मौका मिला है कि मीरपुर का वज़ीर आज़म बनने जा रहा है। देखें जी, आपकी इतला के लिए है कि जो 2 दड़े थे वो तो तकरीबन ख़त्म हो गए हैं, वो इमरान खान ने बिठा के सब के सारी जो गलतफहमियाँ थी वो दूर हो गई हैं। अब दूसरा ये आपने पूछा कि पहले अदवार में इन्होंने क्या किया है। आपको पता है कि 5 साल बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब वज़ीर आज़म रहे हैं, और इनकी खुशनसीबी या बदनसीबी समझें कि वहाँ पे पीछे जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी वो ख़त्म हो गई। अब नून लीग की आगे नवाज शरीफ ने फ़ंड जो है ना वो बड़े महदूद कर दिए, और महदूद फ़ंड के होने के बावजूद शाह जी उन्होंने यहाँ पे जो काम किए हैं आपके सामने, आप आज ये जो मीरपुर शहर में घूम फिर रहे हैं, आपकी गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, ये बैरिस्टर सुल्तान महमूद का कारनामा है। ये जी इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ज़ाहिर कारकुनान अपने अपने जो लीडर हैं उनको सपोर्ट करते हैं। मेरे साथ एक और ओवरसीज़ रहनुमा मौजूद हैं, मोहतरमा, इनसे भी तारुफ जानते हैं। रिप्रेजेंट कश्मीरी डायस्पोरा आई वुड से। काउंसिल इसमेरा खुर्शीद हूँ जी, सर्विंग फॉर्मर डिप्टी मेयर हूँ लूटन से, और यहाँ जिस इलाके में खड़ी हूँ ये मेरा घर है, यहाँ से यहीं में कि जम पल हूँ आई वुड से। सेकेंडली जी, बात है कि इलेक्शन की गहमा गहमी है, आप देख रहे हैं बड़ा पुरजोश माहौल है इस वक्त, और बड़ा ज़ोर शोर है। हर बंदा ही, आपने दिल पज़ीर साहब को सुना, और मेरा एक प्रोग्राम था रेडियो पे 2-4 दिन पहले, तो उसमें मैंने यही कहा कि सियासी इख्तलाफात ज़रूर रखिए लेकिन ज़ातियात पे नहीं जाना है। मैं ये एक स्लोगन आई वुड से कि ये एक स्लोगन मैं इस इलेक्शन कैंपेन में मैं दे रही हूँ कि आपने इलेक्शन 4 दिन का इसके बाद ख़त्म हो जाना है, और फिर आपने फिर मिल बैठना। हम एक ही कुछ लोग हैं। आपने शहबाज बुखारी की जो है बातचीत सुनी, और थोड़ी देर आपको दोबारा वापस लेके चलते हैं जहाँ पे बहुत सारे हमारे कश्मीरी दोस्त जिन इलाकों में कहते रहते हैं। तो उबैद मुगल जो हैं, जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जियो के, उनका एक स्पेशल पैकेज जो उन्होंने ब्रेडफोर्ड से भेजा है, वो भी आप देख लीजिए। लिटिल पाकिस्तान कहलाने वाले शहर ब्रैडफोर्ड में भी कश्मीरियों और पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद आबाद है। इस शहर की ये रिवायत रही है कि आज़ाद कश्मीर में होने वाले इंतखाबात की सूरत में लोग बड़ी तादाद में वहाँ पहुँचते हैं और अपनी जमातों और अपने अजीज़ वक़ारब और अपने उम्मीदवारों को सपोर्ट करते हैं। जियो न्यूज़ ने ये जानने की कोशिश की है कि इस मरतबा होने वाले इंतखाबात में कम्युनिटी यहाँ बैठकर किस तरह से अपने रहनुमाओं को सपोर्ट कर रही है। हर बार की तरह इस दफ़ा भी मुझे जाना था, बट अनफॉर्चुनेटली ये कोविड-19 की वजह से मैं नहीं जा सकता। चौधरी मालिक का कहना था कि पीटीआई के लोग सिर्फ आज़ाद कश्मीर नहीं बल्कि पाकिस्तान के दीगर सूबों में भी जा रहे हैं ताकि महाजिरीन की नशिस्तों पर मौजूद वोटरों को भी राग़िब किया जा सके। लास्ट 2 वीक्स में काफ़ी क्राउड रहा वहाँ जाने के लिए। ये सिर्फ मीरपुर में नहीं जा रहे, ऑल ओवर आज़ाद कश्मीर में जा रहे हैं, पाकिस्तान में जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो हमारी सीटें हैं वहाँ जो महाजिरीन बसते हैं उनकी कन्वेंसिंग के लिए जा रहे हैं। हमारे जो इधर से गए हुए इंग्लैंड यूके से गए हुए दोस्त राजा मंसूर साहब हैं, उनकी कैंपेन के लिए और भी दीगर हमारे जो साथी उनकी कैंपेन के लिए आज मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान जा रहा हूँ, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो अगली हुकूमत होगी और पीटीआई की होगी। आज़ाद कश्मीर में और मीरपुर में इलेक्शन हो रहे हैं, तो हम सब इनको यहाँ पर बैठे सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला पीटीआई जो है इस दफा जीतेगी। यूके में मैं नायब सदर हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। जो हमारे जाती कॉन्टैक्ट्स हैं जम्मू 6 के अंदर, वहाँ हम लोग टेलीफोन के जरिए, रिश्तेदारों के जरिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में हैं ताकि पीपल्स पार्टी को इंशाल्लाह हम जितवाएंगे। उबैद मुगल, जियो न्यूज़, ब्रैडफोर्ड। और नाज़रीन, जिस वक्त कश्मीर की बात होती है तो हम तमाम उन MPs को नहीं भूल सकते जो मेंबर पार्लियामेंट हैं ब्रिटेन के अंदर। खालिद महमूद जो बर्मिंघम पेरी बार से MP हैं, 2001 से MP हैं, वो उस लॉट के अंदर जो कश्मीरी और पाकिस्तानी
ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर गए थे। 97 से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। जो चौधरी मोहम्मद सरवर हैं वो जीते थे इलेक्शन 97 के अंदर ग्लासगो से, और उसके बाद 2001 के अंदर खालिद महमूद। उन्होंने ये बात की, जिस तरह कल हमने आपको जो है वो दिखाई, जो नए MPs हैं जो 2005 के बाद आए हैं उनके साथ भी। तो खालिद साहब जो हैं उनका भी एक मैसेज है कश्मीरीज़ के लिए। Assalamu alaikum. My name is Khalid Mahmood, Member of Parliament for Birmingham Perry-Barr, elected since 2001. Have served my constituency of Perry-Barr for 20 years now. जो मेरी हेरिटेज है वो एक कश्मीरी बसीयत है, और बरतानिया में यहाँ एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। मेरी पैदाश जो है वो आज़ाद कश्मीर की है, और इसलिए जो आने वाले इलेक्शन आ रहे हैं मैं समझता हूँ कि वो एक मॉडल होना चाहिए ट्रांसपेरेंसी का और डेमोक्रेसी कैसे की जाती है। क्योंकि जो बाहर वाली दुनिया जो है, जिनको हम कहते हैं कि कश्मीर की इश्यू जो मकबूजा कश्मीर में हो रही है, जो ही वो वहाँ मिलिट्री की गन के हिसाब से वो इलेक्शन करते हैं, जो मैनिपुलेट करते हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए लाजमी है कि हम फुल फेयर ओपन इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में हों, क्योंकि हम लोगों को कह सकें जो आज़ाद कश्मीर है वो बिल्कुल आज़ाद है, और हम चाहते हैं कि इसके हिसाब से जो मकबूजा कश्मीर है उसको भी आज़ाद होना चाहिए। और नाज़रीन, वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर आपको मीरपुर लेके चलेंगे, जहां पर जो कैंडिडेट्स हैं दो, कासिम मजीद साहब और मसूद खालिद साहब, जो मुस्लिम लीग नवाज़ के लेकिन दोनों यानी डडियाल से और चकसवारी से, उनसे बात होगी, लेकिन ये ब्रेक के बाद। नाज़रीन, दोबारा आपको प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। डे 2 है हमारा ये स्पेशल ट्रांसमिशन, जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बारे में हमने कल से स्टार्ट की थी। आज इस सेक्शन के अंदर वी विल स्टे विद मीरपुर अगेन। मीरपुर 2 जो है चकसवारी का हल्का है लेजिस्लेटिव असेंबली का, और उसके अंदर हमारे पास नए कैंडिडेट हैं चौधरी कासिम मजीद। नए इस सेंस में कि उनके वालिद 2016 में चौधरी अब्दुल मजीद साहब जो हैं एक बिल्कुल आप ये समझिए कि पुराने पॉलिटिशियन हैं, आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, पीपल्स पार्टी से उनको ताल्लुक़ है। कासिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन किया आपने। 2-3 जो क्विक क्वेश्चंस हैं बिफोर वी स्टार्ट एक्चुअल क्वेश्चंस। एक तो बताइए कि आपके वालिद जो हैं उन्होंने अब रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और आपको फील्ड किया है, उसकी क्या वजह है? दूसरा ये है कि पिछले इलेक्शन के अंदर पीपल्स पार्टी की जो कैफियत थी वो बड़ी कमज़ोर थी, उसकी जो जीत है, तो इस दफ़ा तो आपके सामने PTI भी है और मुस्लिम लीग नून भी है, जो पिछली दफ़ा प्रीडोमिनेंट फोर्स थी। तो क्या चांसेस देख रहे हैं आप पीपल्स पार्टी के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं, मेरे वाले ने रिटायरमेंट नहीं ली, खाली वो इलेक्टोरल प्रोसेस से दूर हुए, इलेक्शन ही लड़े काबिलियत से की वजह से। तो फिर मेरी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इसके लोगों का फैसला था मुतफ़िका तौर पर कि कासिम को इलेक्शन कराया, जो फिर मेरे चेयरमैन ने ये फैसला किया कि टिकट मुझे दिया जाए। ज़्यादा लास्ट इलेक्शन की बात है, जो लास्ट इलेक्शन जो 2016 के अंदर हुए थे, उस वक्त नून लीग की जो हुकूमत थी उसने रिट कराई थी ये इलेक्शन, वो खुद ही मानते हैं। और आज उनकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं, और आज उनके कैंडिडेट्स जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाने के काबिल नहीं है। तो इस बार इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रियासत जम्मू कश्मीर की जो इंतखाबात है इसमें भारी अक्सरियत से इंशाल्लाह ताला कामयाब होगी, क्योंकि हमने जो 2011 से 16 जो हमारी हुकूमत थी, हमने आज़ाद कश्मीर के अंदर 3 मेडिकल कॉलेजेस दिए हैं, यूनिवर्सिटीज दिए हैं, एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव किया है, हेल्थ सेक्टर को किया है, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर का डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट उसको बेहतर किया गया, रोजगार किया गया। उस खिदमत की बुनियाद पर इंशाल्लाह ताला आज़ाद कश्मीर की अवाम पीपल्स पार्टी को काफ़ी सारे अच्छे काम बता दिए हैं, लेकिन अगर ये सारे काम हुए थे और डेफिनेटली होंगे, अगर आप ये कह रहे हैं, तो फिर तो चाहे रगिंग हो भी, तो आपका तो हल्का है, आपके वाले जो हैं वो खुद बड़े एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिशियन है, तो लोगों ने वोट नहीं दिया। आप ये कह रहे हैं इतनी बुरी रिगिंग थी पिछली दफ़ा? नहीं, हम तो मेरे वाले तो लास्ट टाइम 2016 में जीत गए थे इलेक्शन, अपने हल्के से दोनों लोग जीत गए थे। मेरे वाले तो पार्लियामेंटेरियन असेंबली के अंदर इलेक्शन भी जीत। तो इंशाल्लाह ताला इस बार भी हम लोग अपनी सीट निकालेंगे, ना सिर्फ अपनी बल्कि पीपल्स पार्टी कश्मीर से बारी से कामयाब होगी इंशाल्लाह ताला।
तो फिर कासिम साहब, ये जो ट्रेंड आपने बताया, अगर फ़र्ज़ किया जिस तरह हम आमतौर पे कहते हैं कि जिसकी हुकूमत इस्लामाबाद में है वही उसी की पार्टी या उसी के सपोर्टर्स हैं वो मुजफ्फराबाद में हुकूमत बनाते हैं, तो अगर पिछली दफ़ा ये आपकी बात मान ली जाए कि मुस्लिम लीग ने बड़ी भारी रैगिंग की थी, तो इस दफ़ा आप अगर फ़र्ज़ किया आपका रिजल्ट अच्छा ना आया तो आप कहेंगे कि ये PTI ने बड़ी रैगिंग की है? देखिए ना, जो मुस्लिम लीग ने वो अगर बेपसंद किए किसी रैगिंग की जाए, तो मुझे उम्मीद है कि इस पर जो वफाकी हुकूमत है, स्पेशली हमारे जो इंस्टीट्यूशन है, वो फेडरल गवर्नमेंट को इन्वॉल्वमेंट नहीं करने देंगे। तो 2016-2021 में भी फर्क है, 5 साल का गैप है, चीज़ें ज़्यादा एडवांस हो गई हैं, लोग बहुत शाउर हैं, लोग समझते हैं। अभी तक आप कंपेन देखें जो जारी है आज़ाद कश्मीर के अंदर, तीनों जमातों की आप कंपेन कर लें, कंपेन वाइज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पब्लिकली ज्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है कंपेयर टू अदर पार्टीज। और मैं उम्मीद करता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट भी इंशाल्लाह ताला आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगी। अगर लोग उनको वोट देते हैं, साफ और शफाफ इलेक्शन हो, लोग जिसको वोट दे वो एक्सेप्ट करना चाहिए। पर ये तो नहीं होना चाहिए कि आखिर टाइम पर रिजल्ट चेंज अगर किए जाएंगे तो फिर वो तो सबके सामने होगा, मीडिया भी है। तो अल्लाह ताला अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। एक और एलिमेंट जिसके बारे में आपने पूछना है कि आपका मुकाबला इस दफ़ा जो है वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद के साथ भी है। इस तरह के वो बड़े अरसे तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े स्ट्रॉन्ग जो हैं वो लीडर रहे हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, और अब वो PTI को जो है ना वो लेड कर रहे हैं लीड। उनका बड़ा हल्का जो है मजबूत था, उनकी जो दोस्तियाँ यारियाँ बड़ी मजबूत हैं। तो आपके लिए तो चैलेंज ज़्यादा सख्त नहीं हो गया? देखिए, बैरिस्टर साहब काबिल एहतराम है, वो अपनी जमात में, हम अपनी जमात में, बैरिस्टर साहब का अपना हल्का थी, तो वो उसमें उनको खुद काफी टफ टाइम मिल रहा है। बाकी PTI को मुझे नहीं पता बैरिस्टर साहब लीड कर रहे हैं कौन कर रहे हैं, 2-3 बंदे जो लीड कर रहे हैं, अब समझ नहीं आ रहा उनका लीडर कौन है। तौर पे कासिम सियासतदान के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो एक स्पेसिफिक जवाब दे सके, लेकिन कितनी सीटें एक्सपेक्ट करते हैं जो पिछली दफ़ा का रिकॉर्ड है उसको देखते हुए, जो आपके चैलेंजेस हैं उनको देखते हुए, क्या ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर कितनी सीटें जीतेगी? मुझे उम्मीद है हम लोग 17-18 प्लस जाएंगे इंशाल्लाह। 17-18 पे जाएंगे तो फिर इसका मतलब है कि आपको जो है 2 पार्टियों में से किसी का इंतखाब करना पड़ेगा अगर पॉलिटिकल अलायंस बनाने के लिए। 17-18 प्लस का है। चलें 17, मैं 20 कर लेता हूँ, 22 कर लेता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ 45 सीटों में। इसका मतलब अगर पॉलिटिकल अलायंस बनती है, वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो उतना उसका जो है आप ये समझिए शोइंग उतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो इन 2 पार्टियों में से किसके साथ जाना पसंद करेंगे आप हुकूमत बनाने के लिए, अगर फर्ज किया आपकी इतनी सीटें आ जाती हैं? बात के फैसले नहीं, तो 25 जुलाई के बाद के फैसले कि किस जमात का किसके साथ अलायंस होगा, उस वक्त की असेंबली की सीटों की क्या सूरत हाल होगी। आपकी मोहब्बत किसके लिए होगी? हमारी आज़ाद कश्मीर की जो लीडरशिप है, पाकिस्तान की लीडरशिप है, फिर ये बैठ के बात करेंगे, वो तो हालात के मुताबिक फैसला होगा कि अलायंस किस तरह बन रहा है, किस तरह नहीं बन रहा, किसके साथ होगा। अभी तक आपकी जो बयानात हैं, आपकी लीडरशिप के बयानात जो हैं वो PTI की लीडरशिप के लिए फिर वो चेंज होंगे डेफिनेटली? नहीं, हमारे जो बयान है, हमारा तो दोनों जमातों के साथ मुकाबला, PTI के साथ भी है, नून लीग के साथ भी है, तो हम तो दोनों जमातों के खिलाफ इलेक्शन लड़े। थैंक यू वेरी मच कासिम साहब, आपने जो बातें की हैं वो डेफिनेटली 12 दिन के बाद पता लगेगा हमें। जो एक सियासतदान को उम्मीदें होती हैं वो आपको भी हैं। वी आर स्टिल स्टेइंग इन द साउथ, स्टिल स्टेइंग इन मीरपुर, और हल्का नंबर 1 जो है डडियाल का, वहाँ से हमारे साथ चौधरी मसूद खालिद साहब हैं, मुस्लिम लीग नवाज से उनका ताल्लुक है, उनके साथ चलते हैं, बात करते हैं। मसूद खालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी लीडरशिप जो है, पार्टी की लीडरशिप यानी पाकिस्तान की, वो इस वक्त बाकायदा जलसे कर रही है, उनके जलसे जो हैं वो हम दिखा भी रहे हैं, साइज़ भी बड़ा अच्छा है, लेकिन आमतौर पर हमने देखा कि जो लोग इस्लामाबाद में हुकूमत कर रहे होते हैं, और चूँकि बहुत ताल्लुक स्ट्रॉन्ग होता है मुजफ्फराबाद के साथ, तो क्या उम्मीदें आपको कि पिछली दफा तो बहुत सीटें थी आपकी, कितनी सीटें रिटेन करेंगे? है कि उम्मीदों को तो आप छोड़े ना, पहले आपको बताता हूँ कि इधर वफाकी वजीर नोटों की एक तो बोरियां होती है ना, ट्रक भर कर जो है ये मेरे हल्के में फिर रहे हैं। ये अमीनुल्लाह गंडापुर जो है, इन्होंने ये 5 लाख रुपए जलसा-ए-आम में जो है ये दिए एक आदमी को। खालिद साहब 5 लाख से ये साइज में खालिद साहब को छोटा ट्रक है, मतलब 5 लाख से तो ट्रक नहीं भरता। नहीं 5 लाख की एक मीटिंग में दिए ना, फिर वो जगह जगह पर फिरते हैं, पैसे बोरियों में रखे हुए हैं, थालियों में रखे हुए हैं, और उधर से 5-5 हज़ार की जो 5 लाख की वो है जो बंडल हैं वो निकाल के दे रहे हैं, और ये नहीं खुलेआम वो इलेक्शन को जो है ये रिग कर रहे हैं। थी तो आपके बंदे जो हैं, अब सोशल मीडिया का ज़माना है, हर एक के पास स्मार्टफोन्स होते हैं, कोई इस तरह की तस्वीरें बनवाएं ना, लोगों को बताएं कि ये हो रहा है। जी
बात यह है कि हम गए हैं, हमारे साथी गए हुए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, वो वीडियो जो आपके पास भी मौजूद है, आपने बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जियो चैनल का, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। आप पाकिस्तान की आवाज़ है और हक परस्त लोगों की आवाज़ है। आपने जो है ये वो वीडियो चलाई है और उसके नतीजे में जो है ये सारी बातें इस वक्त पूरी दुनिया में और पूरे मुल्क में फैल गई है कि ये इस तरह की, और इसके अलावा भी और बातें हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि ये लेकर मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन है जो हमारा आज़ाद जम्मू कश्मीर का, और उसके अलावा यहाँ के तमाम अदारों पर मैं यकीन रखता हूँ अल्लाह के फजल करम से जो है ये इसको रोकेंगे वो। लेकिन ये देखना कितनी ये वफाकी उजरा, ये जो उसको शहद वाला वजीर कहते हैं, और वो दूसरा अगर जो है मसूद वो खालिद साहब, अगर आपकी जो सारे जो शकूक व शुबहात हैं ये सच्चे साबित हो जाते हैं, तो फिर आप क्या समझते हैं कि पिछली दफ़ा आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी, कितनी सीटें जो हैं आप आधी सीटें जीत जाएंगे जितनी पिछली दफ़ा जीती थी आपने? जी, मेरी गुजारिश ये है कि अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ तो इंशाअल्लाह अजीज मुस्लिम लीग इलेक्शन जीतेगी, मैं भी जीतूंगा और सब लोग जीत कर हम अगली आने वाली हुकूमत जो है ये हम बनाएंगे। जो आप कहते हैं ना अगर वाली बात, तो अगर इनको छुट्टी मिल गई ना या ये खुली छुट्टी मिली तो फिर इसको वही बना देंगे जो इधर यहाँ की जो है हमारे मुल्क जिसकी वजह से बदनाम हुआ या परेशानी फैली कि हम इलेक्शन रिग करते हैं, हम एक चोर कौम है और हम मुनसफाना इलेक्शन भी नहीं करा सकते हैं। ये सारे बदनामी कराने वाले ये लोग हैं। और मैं इंशाअल्लाह आपसे मसूद खालिद साहब वैसे आपसे आखिरी सवाल है, देखिए आपकी हुकूमत रही है 5 साल, अगर फ़र्ज़ किया हुकूमत में रहते हुए अगर आप ये बातें कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पे आपको पूरा यकीन है, अदालतों में पूरा यकीन है, ये कस्टमरी है पाकिस्तान के अंदर ये कहना, लेकिन इसके बावजूद आप ये कहते हैं कि नहीं इसके ऊपर पावर है, यानी इस्लामाबाद के ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं कि जो इस्लामाबाद में बैठी हुकूमत है वो ये सारा काम करेगी, तो फिर आपकी जो स्ट्रेंथ है हुकूमत की, मेरा आपसे सवाल सिर्फ सुन लीजिए, ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो फिर ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, यानी 5 साल की हुकूमत जिस वक्त आउट गोइंग हुकूमत है, अगर उसके कैंडिडेट्स ये कह रहे हैं कि उन्हें पूरी तरह ये उम्मीद नहीं है कि अगला इलेक्शन जो है वो साफ और शफाफ होगा, तो फिर तो पाकिस्तान की सियासत की तरह आज़ाद कश्मीर की सियासत जो है वो डेवलप नहीं हो रही। नहीं देखा ना, ये जो हम फेडरेशन की सियासत से अलग नहीं है, हम वो लोग हैं जो बिल्कुल बराह हिस्सा है पाकिस्तान का, अमलन नहीं सूबा तो नहीं है हम, एक अगरचे हमारी इंडिपेंडेंट जो है ये एक आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन उससे हटकर सारी बातें जो है ये जो माशरा हमारा वही है, लोग वही हैं, जुबानें वही है आज़ाद कश्मीर की, हम सारे किसी न किसी तरीके से एक गहराई के साथ आपस में जुड़े हुए लोग हैं। मुझे 30 सेकंड में आपने बड़ा एक जो है वो चीज़ छेड़ी है जिसको मैं मतलब उठाना चाह रहा हूँ, 30 सेकंड में इसका जवाब दें कि आपने कहा कि अभी तो हम जो है आपकी आज़ाद हैसियत है, लेकिन जो कश्मीर है वो सूबा नहीं है, ये बातें उड़ रही हैं कि आपने भी कहीं सुनी है इस तरह की कि क्या जो आज़ाद कश्मीर है उसको टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, आर यू ऑल्सो सीइंग इट एक पाकिस्तान का सूबा बनते हुए? नहीं, वो तो हमारा भी आज़ाद कश्मीर के लोगों का और सारी रियासत के लोगों का मौक़िफ़ यही है कि कश्मीर को आज़ादी मिले, इसका जो है ये एक प्लेबिसिट होकर ये इंडिपेंडेंट हो जाए और उसके बाद ये आज़ाद कश्मीर जो या कश्मीर की जो असेंबली है वो पाकिस्तान के साथ इलाक़ करे और फिर हम पाकिस्तान का 5वां सूबा बने। यही थी ना 47 में ये जद्दोजहद थी जिस पर हमने ये सारा काम शुरू किया। तो अभी तक भी हमारा मौका, फिर मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से रहा, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ये कहती थी कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये नहीं कि हम कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं, पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त के बाद जब ये मकबूजा कश्मीर भी आज़ाद हो जाए और हमारे साथ आ मिले तो फिर बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और आपको भी और कासिम मजीद साहब को भी और जो बाकी लोग कैंडिडेट हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के, हमारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर, चूँकि आप उम्मीद लेके चल रहे होते हैं, लोगों को आपने वादे किए होते हैं कि आपके साथ जो है वो अच्छा ही हो, और अगर आपकी पार्टीज़ जो हैं उनके ऊपर पूरा उम्मीद है उनको कि आप उनके लिए अच्छा काम करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इंडिकेशंस जो हैं अभी तक जो बातचीत है उससे इस तरह लगता है कि लोगों को शकूक व शुबहात है इस इलेक्शन के साफ और शफाफ होने के बारे में। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद दोबारा इस प्रोग्राम में वापस।
नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से के अंदर दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। आपने अब तक जो है वो सियासतदानों की बातें सुनी और उससे हमारे जो प्रोग्राम के अंदर बाकी सेगमेंट्स थे। एक दफ़ा दोबारा आपके साथ रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग जहाँ यहाँ प्रोग्राम देख रहे हैं, इस प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व होना चाहते हैं, और कल से बहुत सारे हमें ट्वीट्स भी आए, मैसेजेस भी आए, सिर्फ उसके अंदर जो है वो नेक ख्वाहिशात का इजहार है। मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप अगर कोई डायरेक्ट सवाल पूछना चाहते हैं तो वो सवाल जो है उसके ऊपर लिख दें। जो हमारा नंबर था टेलीफोन का वो मैं आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर भी है, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि 0092-317-2484-709, और दो जो हैं ट्विटर हैंडल्स हैं, एक @आमिर गौरी है, वो भी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, और दूसरा @Geo News उर्दू है। इस्लामाबाद चलते हैं, हमारे साथ अरशद महमूद साहब हैं जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इस्लामाबाद में एक जो थिंक टैंक है कश्मीर के हवाले से काम करता है, CPDR, सेंटर फॉर पीस डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स। उनसे बात करते हैं कि वो इस इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं। इरशाद साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मेरा पहला आपसे सवाल ये है कि इस इलेक्शन को आप किस तरह देखते हैं? ये मामूल का इलेक्शन है क्योंकि इसमें एक नया एलिमेंट जो है PTI की हुकूमत का, वो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो कहते हैं एलिफेंट इन द रूम है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो इलेक्शन है ये किस तरफ जाएगा? देखिए, यहाँ 75 से लेके अभी तक जो है दो जमाती सिस्टम होता था। पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पीपल्स पार्टी होती थी, बाद में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है 2011 में उसी ने उसके ज़्यादातर लोगों ने मुस्लिम लीग बना दी, तो फिर मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी का मुकाबला शुरू हो गया। इस दफ़ा 3 जमातें पहली बार आई हैं, और इसका मतलब ये है कि मैंडेट जो है वो काफ़ी तकसीम भी होगा। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी है, JKPP भी एक छोटी पार्टी है, तो 3 जमातों का पहली बार जो है आज़ाद कश्मीर में बैक वक्त इलेक्शन लड़ रही हैं। PTI को ये थोड़ा सा एडवांटेज है कि उसकी इस्लामाबाद में हुकूमत है, पंजाब में भी है, KP में भी है, शुमाली इलाका गिलगित बल्तिस्तान में भी है, तो आज़ाद कश्मीर में फिर उसके लिए एक बहुत एक फेवरेबल आप कह सकते हैं कि माहौल बन गया उसकी वजह से, क्योंकि उमूमी तौर पे आज़ाद कश्मीर में ये माहौल है कि वो देखते हैं कि इस्लामाबाद में किसकी हुकूमत है, क्योंकि वहाँ से वसाइल भी आते हैं, पैकेजेस आते हैं, और फिर सेकेंडली लोग ये देखते हैं कि किसके साथ कंफर्टेबल जो है आज़ाद कश्मीर की हुकूमत रह सकती है। तो बाज़ औक़ात हमने देखा है कि जब मरकज़ में एक डिफरेंट हुकूमत हो, आज़ाद कश्मीर में डिफरेंट हुकूमत हो, तो उनके ज़रा दरमियान ताल्लुकात में खिंचाव आ जाता है, फ़ंड्स रुक जाते हैं, कई तरह के मसाइल हो जाते हैं। तो PTI को ये एडवांटेज है, लेकिन दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जैसे मुस्लिम लीग है और ये पीपल्स पार्टी है, उसमें भी काफ़ी जानीदा और सीनियर लीडर्स हैं जो कहीं बाज़ तो 6-6, 8-8 दफ़ा भी इलेक्शन लड़ और जीत चुके हैं, तो वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बात ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दूसरी बार हुआ, लेकिन इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही हो गया कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स थी, ख़ास तौर पे जो पंजाब की पॉलिटिक्स थी, वो आज़ाद कश्मीर में शिफ्ट हो गई। मरियम नवाज़ शरीफ वहाँ काफ़ी सारे दिन रह के आई हैं, बिलावल भुट्टो साहब ने एक कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ जलसे किए हैं, अब आसफ़ा भुट्टो जा रही हैं, अली अमीन गंडापुर काफ़ी दिनों से वहाँ सरगर्म है, और इमरान खान साहब भी 17, 18 और 19 तारीख को आज़ाद कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। तो इस तरह से आप समझ लें कि जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसकी रेप्लिकेट हो रही है आज़ाद कश्मीर में। इसका एक प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो इशूज़ आज़ाद कश्मीर के लोकल इशूज़ हैं, फ़र्ज़ किया डेवलपमेंट के इशूज़ हैं, वहाँ बहुत सारे जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है, लोड शेडिंग बहुत बड़ा इशू है, सुस्त इंटरनेट, वहाँ से 2G इंटरनेट दस्तियाब है लोगों को, इस हॉस्पिटल्स वगैरह इतने अच्छे नहीं हैं, एजुकेशन का स्टैंडर्ड इतना मेयारी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के इशू हैं, वो सारे जो इशूज़ हैं वो पस मंज़र में चले गए, और जो पाकिस्तान की एक जो हमारी रूटीन की रवायती सियासत है उसका हल्ला गुल्ला बहुत ज़्यादा हो रहा है आज़ाद कश्मीर में। अच्छा साहब, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि इसके अंदर तो एक जो है बहुत तवील इंटरव्यू हो सकता है आपके साथ, लेकिन 2-3 चीज़ें जो हैं क्विक, और उसके ऊपर मैं चाहूँगा कि आप छोटा जवाब दें ताकि मैं जो इसको अहाता कर सकें पूरा। आपने दूसरा ये कहा कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो शिफ्ट हुई है, पंजाब की सियासत शिफ्ट हुई है। हमने भी सुना कि जो लीडरशिप जो है वो तकरीबन वही नैरेटिव लेके चल रही है कश्मीर के अंदर भी जो वो पाकिस्तान के अंदर बातें करते हैं, यानी उनकी जो पर्सनैलिटीज़ के साथ, नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हो रहा है, आसिफ जरदारी के साथ जो कुछ हो रहा है, बाकी जो एहतसाब चल रहा है, तो उसी तरह की बातें कश्मीर के अंदर जाके की जा रही हैं। इल्ज़ामात वापसी पे वैसे चलते हैं कि नहीं कोई मोदी का यार था या नहीं यार था। मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ सवाल
ये जो आपने कहा कि 2 पार्टी सिस्टम होता था, तो इस दफ़ा तो क्विकली इसमें मुझे बताएं कि 3 मेजर जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अब तो मुकाबला उनके दरमियान है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रेलीगेट हो गई है पीछे। दूसरी जो नए एलिमेंट्स थे उनकी बातें कहाँ गई? जमात इस्लामी जो है वो कश्मीर का नाम लेके बड़ा चलती थी। तहरीक लब्बैक ने बहुत सारे लोग ज़रूर इकट्ठे किए हैं। और फिर जो इंडिपेंडेंट्स हैं जिनको सीटें नहीं मिल सकें, वो आप समझते हैं उनके अंदर भी कोई ऐसे लोग होंगे जो अपनी सिर्फ पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ के ऊपर जीत सकें, या वो अब समझें कि सिर्फ इलेक्टोरल प्रोसेस 700 से ज़्यादा लोग जो हैं वो लड़ रहे हैं इन सीटों के लिए? देखें, जो इंडिपेंडेंट थे उनमें से कुछ लोग वो काफ़ी मजबूत थे। बिम्बर में थे दो उम्मीदवार थे, वो दोनों पीटीआई में शामिल हो गए। तो इंडिपेंडेंट का मुझे नहीं लगता कि कुछ लोग इंडिपेंडेंट जीत के आएंगे। जो अच्छे इलेक्टेबल्स हैं, जिनके चांसेस थे कि वो इलेक्शन में सीट निकाल सकते हैं, वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। बाकी जो पार्टियां हैं, 3 पार्टियों का दरमियान मुकाबला है। तहरीक इंसाफ को एज है, जैसे मैंने आपको बताया। दूसरी पार्टी जो है ना, शायद पीपल्स पार्टी हो जाए, और तीसरे नंबर पे मुस्लिम लीग हो जाए। अगरचे मुस्लिम लीग बजाय एक मिनट के लिए अगर मैं डिस्टर्ब करूं, 1 मिनट के लिए, आप ये कह रहे हैं मुस्लिम लीग जो कि पिछली दफ़ा उसकी जितनी सीटें थीं, दूसरे लोग तो सिर्फ उसकी ख्वाहिश ही कर सकते हैं, आप ये देख रहे हैं कि वो सारी की सारी सीटें हारेगी और मतलब तीसरे नंबर पे चली जाएगी? देखिए, मैं इसलिए देख रहा हूँ कि जितनी रिपोर्ट्स आज़ाद कश्मीर से आ रही हैं और रिफ्यूजीज़ के हल्के से आ रही हैं, हल्कों से आ रही हैं, वो मुझे यही बताती हैं मुस्लिम लीग की जो लीडरशिप है वो काफ़ी डिमोरलाइज है। जलसे उन्होंने बहुत अच्छे किए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो है लोगों का जो रुझान है वो मुस्लिम लीग की तरफ नहीं है। लोग समझते हैं कि जो मुस्लिम लीग जो नैरेटिव लेके चल रही है वो शायद आज़ाद कश्मीर में एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि आज़ाद कश्मीर एक बॉर्डर स्टेट भी है, एक तरह से आप कह सकते हैं इंडिया के साथ एक डिस्प्यूट चल रहा है। तो उस माहौल में पीपल्स पार्टी के लिए काफ़ी एक स्पेस क्रिएट हो गई आज़ाद कश्मीर में, और मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी शायद दूसरे नंबर की पार्टी बन के उभरे। और उसमें आप समझते हैं कि चूंकि उसकी जो लीडरशिप है इस वक्त बैरिस्टर सुल्तान महमूद की सूरत में, चूंकि ख़ुद पहले पीपल्स पार्टी के बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट रहे हैं, उनका बड़ा हल्का नफूज जो है और असर नफूज जो है ना सिर्फ कश्मीर में था, कश्मीर से बाहर भी जाके वो दुनिया के अंदर वो जो है कश्मीर का मसला उठाते रहे, तो उन्होंने वो स्ट्रेंथ दी है पार्टी को? या आप समझते हैं कि जो नए लोग हैं जिनके नाम सोच रहे हैं, तनवीर इलियास जैसे लोगों के नाम, वो लोगों ने भी काम किया? देखिए, पार्टी बैरिस्टर सुल्तान तो 2015 से तहरीक इंसाफ के सदर हैं आज़ाद कश्मीर में। उनका कश्मीर के हवाले से आप जानते ही हैं कि काफ़ी बड़ा रोल है, पूरी दुनिया में उन्होंने कश्मीर के मसले को उठाया और इसके लिए काफ़ी 40 साल से वो सरगर्म है। तो एक एडवांटेज तो उनको ये भी है। दूसरी, उनकी बरादरी भी बड़ी है, मीरपुर डिवीज़न में भी उनको सपोर्ट है। अक्रॉस द एजे के उनका अपना पर्सनल नेटवर्क भी बहुत है पार्टी के अलावा। तनवीर इलियास साहब ने भी रिसेंटली पार्टी को ज्वाइन किया, उनकी वजह से भी पार्टी में काफ़ी सारे इलेक्टेबल्स भी शामिल हुए हैं, कुछ हैवी वेट्स भी आए, तो उनका भी एक अपना इम्पैक्ट है आज़ाद कश्मीर में। तो इस तरह आप समझ लें कि ये साउथ और नॉर्थ में बरादरी का जो एलिमेंट है, अर्शद साहब, बरादरी का एलिमेंट जो है वो कितना पार्ट प्ले करेगा इस इलेक्शन में? देखिए, आज़ाद कश्मीर में चार बड़ी बरादरी हैं। गुजर बरादरी है, जाट बरादरी है, सोदन बरादरी है, राजपूत बरादरी है। ये 4 बड़ी बरादरियाँ हैं, और मुझे लगता है कि अभी जो रुझान है वो ज़्यादातर, जैसे जाट बरादरी है वो पीटीआई की तरफ बढ़ा, उसका एक ओवरवेलमिंग जैसे माहौल है बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब की वजह से। बाकी जो बरादरी हैं उनमें भी पीटीआई को सपोर्ट है, लेकिन राजपूत बरादरी जो है वो उमूमी तौर पर उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल है नून लीग को, और इसी तरह जो दूसरी बरादरियाँ वो डिवाइडेड हैं, उनमें भी सीटें तकसीम हो जाएंगी। लेकिन ये आज़ाद कश्मीर में ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स काफ़ी है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो बरादरी का लीडर होता है या जो वहाँ का लोकल हैवी वेट होता है, उसका अपना एक इम्पैक्ट होता है। तो पार्टी का वोट भी अगर उसको मिल जाए तो उसके जीतने के इम्कानात जो है वो रोशन हो जाते हैं। एक सवाल जो कश्मीर के हवाले से थोड़ा इंटरनेशनल है इस वजह से कि पाकिस्तान के अंदर आमतौर पर जब कश्मीर की बात होती है तो लोग ये जो उसका अनडिस्प्यूटेड जो अभी तक फैसला नहीं हुआ, तो जो उसका जो डिस्प्यूटेड कैरेक्टर है उसके हवाले से बड़ा सवाल होता है। तो जो कुछ इंडिया ने किया है वहाँ पे, जिस तरह उन्होंने अपने जो इलाका उसके ज़ेरे हिरासत है, आप समझे, मैं हिरासत ही कहूँगा, ज़ेरे इख्तियार नहीं है, उसका कैरेक्टर चेंज किया है। तो आपने भी ऐसी यहाँ को बातें सुनी है आहिस्ता आहिस्ता कि वो लोग जो हैं वो कश्मीर को, यानी आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान के एक सूबा बनते हुए देख रहे हैं, और वे समझते हैं कि शायद कहने की हद तक तो पाकिस्तान मुसलसल वही कहता है कि जो हमारा स्टैंड है कि जब तक यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस के तहत यहाँ पर प्लेबिसिट नहीं होगा, उसका फ़ैसला नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी तरफ से जब इम्पॉर्टेंट लोग ये कहते हैं कि जंग जो है वो ऑप्शन नहीं है, लड़ाई के ज़रिए इसका फ़ैसला नहीं होगा, तो आप किस तरह देखते हैं कि कश्मीर का जो सलूशन है इशू का
वो इस इलेक्शन के अंदर कोई एलिमेंट है, या ये पॉलिटिक्स जो है लोकल पॉलिटिक्स सिर्फ वही लेके लोग आगे चल रहे हैं? देखिए, जहाँ तक सूबे की बात है, मुस्लिम लीग की जो लीडरशिप है वो बड़े तवातर से इल्ज़ाम लगा रही है कि हुकूमत पाकिस्तान इसको सूबा बनाना चाहती है, लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर इसकी कोई मांग नहीं है सूबे की। कोई भी पार्टी इंक्लूडिंग PTI उसने कभी नहीं कहा कि आज़ाद कश्मीर को सूबा बनना चाहिए। बल्कि मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि आज़ाद कश्मीर में तो उमूमी तौर पे लोग इस बात के भी ख़िलाफ़ हैं कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का 5वां सूबा क्यों बनाया जा रहा है। इसकी भी अपोजिशन आपने सुनी होगी कि काफ़ी ज़्यादा आज़ाद कश्मीर में। तो सूबे वाली बात कि आज़ाद कश्मीर के स्टेटस को चेंज करने वाली कोई बात आज़ाद कश्मीर के अंदर ख़ास तौर पर पोलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं है अभी तक। ना ही फेडरल गवर्नमेंट ने ऐसी किसी इंदिया दिया है या किसी इस तरह की कोई लॉबिंग करने की कोशिश की है। बाकी आज़ाद कश्मीर के अंदर आपको पता है कि 5 अगस्त 2019 को जो कुछ हुआ उसके ख़िलाफ़ बहुत रिजेंटमेंट पाई जाती है। लोगों को बहुत बड़ा एक चैलेंज इस बात का दरपेश है कि उनकी आइडेंटिटी के ऊपर शब खून मारा गया। कश्मीरी मुसलमानों की जो वहाँ अद्दी बरतरी है वो मुतासर हो रही है। उनके जो रिसोर्स हैं उनको हिंदुस्तान जो है ना वो तेज़ी से वो मेन स्ट्रीम कर रहा है। उसके अलावा फिर ये है कि कश्मीर में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा एक डिसएम्पावरमेंट मकबूजा कश्मीर में हो गई है। पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट हो गई है, इकोनॉमिक डिसएम्पावरमेंट हो गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसएम्पावरमेंट हो गई, और उनकी जो मुस्लिम आइडेंटिटी थी या कश्मीरी आइडेंटिटी जो थी उसको बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। तो आज़ाद कश्मीर के लोग इस चीज़ को बड़ा फील करते हैं और ये चीज़ें सारे जलसों में ज़ेर बहस। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा और उसके अंदर 2 ऐसे कहते हैं सवाल शामिल कर लेते हैं कि अगर पाकिस्तान की सियासत की तरह आज़ाद कश्मीर की सियासत के अंदर भी तमाम वही इल्ज़ाम लगाए जाएंगे कि करप्शन और काम नहीं करने दिया और ये और वो, तो फिर हम तो को बहुत अच्छी मिसाल पेश नहीं कर रहे उन कश्मीरियों के लिए जो मुसलसल 72 साल से जो है वो जुल्म और सितम सह रहे हैं, जाने गई हैं, अस्पतालें लूटी हैं, जंगें लड़ी गई हैं, उसको भी सामने रखें। और एक ये ट्विटर के ऊपर मेरे पास सवाल जो है, उन्होंने कहा कि उन वादों का क्या हुआ है कि वो तमाम लोग जो 2005 के ज़लज़ले के अंदर जो है जिनकी जो ज़ख्मी हुए थे, जिनकी जाने गई वो तो गई थी, उनके बारे में भी कुछ हो रहा है या मतलब वहाँ पे भी सिर्फ वादे करके हुकूमतें जो हैं वो आगे चली गई थी? देखिए, इसमें 2 सवाल हो गए, मैं क्विकली जवाब दूंगा। पहली बात यह है कि आज़ाद कश्मीर में एक ओवरवेलमिंग ये ख्याल है कश्मीरियों का कि यहाँ पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ आती हैं उनको कश्मीर के ऊपर मुतनाज़ा गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि सौदाबाजी हो गई, कोई मोदी का यार है, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। माजी में बिलावल भुट्टो साहब जो आज इमरान खान को मोदी का यार करार दे रहे हैं, यही नवाज शरीफ को मोदी का यार करार दिया करते थे और पीपल्स पार्टी के ऊपर भी कश्मीर की सौदागर होने का इल्ज़ामात लगते थे। तो हम ये चाहते हैं बीइंग कश्मीरी कि कश्मीर के ऊपर एक कंसेंसस होना चाहिए, सारी पार्टियों के दरमियान इत्फाक़ राय होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी एक बार कहा था कि जैसे हम न्यूक्लियर के ऊपर कोई बहस नहीं करते, जैसे पाकिस्तान की वहदत के ऊपर इस तरह की कोई बहस नहीं करते मुतनाज़ा किस्म की, इसी तरह कश्मीर के ऊपर भी बहस नहीं करनी चाहिए, बल्कि सारी पार्टियों का एक इत्फाक़ राय का हमारा जो कौमी मौक़िफ़ है उसी के ऊपर रहना चाहिए। कश्मीर को कोई भी नहीं बेच सकता, ना कोई बेचने का तसव्वुर कर सकता है, ना कश्मीर के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ करके कोई हुकूमत इस्लामाबाद में कायम रह सकती है। जो जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि ज़लज़ले वालों का क्या हुआ, तो बहुत सारी रिकन्स्ट्रक्शन हुई है। आपने अगर आज़ाद कश्मीर का आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि मुज़फ़्फ़राबाद एक बिल्कुल नया और एक नहायत ही खूबसूरत शहर की शक्ल में आपको नज़र आएगा। इसी तरह बाग जो है ना वो दोबारा सरफेस उसने किया, वो दोबारा उभरा है। हमारा एक और ज़लज़ला आया था 2 साल पहले 2019 में, के अंदर बहुत जो तबाही हुई थी वो बालाकोट में भी हुई थी। बालाकोट की क्या सिचुएशन? बालाकोट भी जो है उसकी रिकन्स्ट्रक्शन हुई। आपको पता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी बहुत मदद की थी, लोकल हुकूमत पाकिस्तान ने भी किया, सूबाई हुकूमतों ने भी किया। तो छोटे मोटे इशूज़ हैं, मसलन स्कूलों की कुछ इमारतें शायद अभी तक रहती हैं बाज़ जगहों पे, कई जगह पे रिहेबिलिटेशन के इश्यूज़ हैं, लेकिन लार्जली सारी रिकन्स्ट्रक्शन हो गए। आपने हमें काफ़ी सारा टाइम दिया, बहुत शुक्रिया उसके लिए। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जो है, आज की जो स्पेशल ट्रांसमिशन है वो यहाँ पर ख़त्म होगी, लेकिन आपने जो अब तक बातें सुनी, दोबारा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जहां आप बैठे हुए, देखिए अगर पाकिस्तानी सिर्फ इंग्लैंड के अंदर 1 मिलियन के करीब हैं तो 1 मिलियन टोटल आबादी यहाँ पर 4 मिलियन है, तो इसका मतलब है कि आप सारे के सारे जो हैं वो जुड़े हुए हैं एक न एक। हर इसका मतलब हर फैमिली से कोई ना कोई शख्स जो है वो बाहर गया हुआ है। तो जो आपके इश्यूज़ हैं वो जैसा हमने कहा कि जो सारी डिटेल्स हैं ट्विटर की भी और हमारे पास जो व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर आप शेयर कर सकते हैं। वी वुड अप्रिशिएट कि अगर आप हमें स्पेसिफिक सवाल भेज सकें, आपने कोई ऐसी चीज़ें सुनी हैं जो आपके इश्यूज़ थे कि दफ़ा जिस वक्त कोविड की वजह से आप यहाँ आ नहीं सके, इस प्रोसेस में शामिल
शामिल नहीं हो सके, वो तमाम चीज़ें वी विल वेट फॉर देम। लेकिन आज इस प्रोग्राम को यहाँ पर ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। कल आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।